कि आनंद दुबे, अब आप कितना भी राहुल गांधी को आपने लगातार कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो बने नहीं। लेकिन क्या आपको आनंद दुबे लगता है कि उनको वो फॉर्मूला मिल गया है, जैसा मैं अभी सुरेंद्र राजपूत से कह रहा था, वो हार्डवर्क का, वो मेहनत का फॉर्मूला, 365 दिन 24 घंटे काम करने का फॉर्मूला, जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में एक तरह से उसको नई परिभाषा दी थी, क्या आपको लगता है वही फॉर्मूला है जिस पर राहुल गांधी चल रहे हैं? मानक भाई नमस्ते। आपके विषय से जुड़ा एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात करते हुए पूछे थे कि मैं भारत समझना चाहता हूं। तब उस समय गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि अगर तुम भारत समझना चाहते हो तो भारत केवल इक्के दुक्के बड़े शहर नहीं है, भारत समझना तो गांव गांव जाओ, जिले जिले जाओ, राज्य राज्य जाओ। और महात्मा गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों से मिले, राज्य राज्य जिला जिला गए। वही ठीक वैसा ही संदेश लेकर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किए, भारत न्याय यात्रा किए। राहुल गांधी जी हर उस जगह जा रहे हैं जहां पर कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं पर कोई समस्या है, चाहे हाथरस हो, मणिपुर हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, कहीं भी हो, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं जाऊं, लोगों के बीच में बैठूं। जिस प्रकार वो संवाद कर रहे हैं, जिस प्रकार वो लोगों में घुल मिलजुल कर बातचीत कर रहे हैं, ये अब नए राहुल गांधी हैं। और ये जो नए वाले राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने बता दिया है बीजेपी को कि आप पहले कहते थे कि हम राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन अब आपको राहुल गांधी जी को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी अब केवल कांग्रेस पार्टी के एक नेता ही नहीं, भारत देश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। अगर सरकार में प्रधानमंत्री की कोई महत्वता है तो विरोधी पक्ष में नेता प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी महत्वता होती है। तो राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार जबरदस्त वापसी की, अपनी छवि बदली है, ये देश के लिए भी अच्छा है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छा है, महाविकास आघाड़ी के लिए भी अच्छा है। तो हम सब तो खुश हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगर महाविकास आघाड़ी या विरोधी पक्ष नेता मजबूत हो रही है तो ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हो, और चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, अगर वो अपने पदों पर बैठकर देश में अगर कोई समस्या है उस पर अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो अब राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया है कि हम हैं, हम सरकार में भले नहीं हैं लेकिन दुखियों के बीच में जाएंगे, जो रो रहे हैं उनके आंसू को पोंछेंगे, जिनके जख्म लगा है उस पर हम मलहम लगाएंगे। ये राहुल गांधी जी की मानसिकता जिस ढंग से आगे काम कर रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है, विचलित है। स्वाभाविक सी बात है कि आरपी सिंह साहब हों या चाहे बीजेपी के नेता हों, उनके मन में भय तो होगा कि यार जिस व्यक्ति को हम एकदम कमजोर समझते थे, जिस व्यक्ति को आगे रख के हम अपनी जीत के बड़े बड़े दावे करते थे, आज उसी व्यक्ति से अगर हमें करारी हार का सामना करना पड़ रहा है तो कहां करारी हार, क्या बात कर रहे हैं? अरे हार कहां हो गई? आप भी क्या बात करते हैं आनंद दुबे? बीजेपी को कहां हरा दिया कांग्रेस पार्टी ने? कह रहे हैं हार कहां हरा दिया बीजेपी ने? हराया थोड़े, अपनी सीटें 99 की हैं। मानक भाई आप कह रहे हैं हरा दिया। बीजेपी को सीटों नहीं, बीजेपी को सीटों से नहीं हराया, बीजेपी के अहंकार को हराया, बीजेपी के अभिमान को हराया, बीजेपी के अहंकार और तानाशाही रवैये को हराया है। बहुत बड़ी जीत है ये विपक्ष की, कि एक व्यक्ति कहते थे कि हम अकेले सब पे भारी नहीं, यह देश सबका है, इस देश में सभी जाति धर्म के लोग। अच्छा ठीक है, ओके। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सभी ने मिलकर, क्या वाकई हर्षवर्धन त्रिपाठी आप सहमत हैं जो विजय त्रिवेदी कह रहे थे? आपकी अब बीजेपी राहुल गांधी को